हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क जो हिंदुस्तान पे गलत नज़र रखते हैं उनको अपनी शायरी के ज़रिए ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं शकील साहिर कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं। जी हाँ, उन्होंने शिरकत की कटरा मेदिनीगंज प्रतापगढ़ के मुशायरे में। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब यहाँ से गजल का दौर शुरू होता है कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। और किसी को यूं ही नहीं मिलती दाद शेरों पर, किसी को यूं ही नहीं मिलती दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। किसी को यूं ही नहीं मिलती दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। गजल के इश्क में बर्बाद होने वाले चेहरे आपके सामने सजे हुए हैं। वो देखिए रिहान हाशमी, वो देखिए अली बाराबंकी, वो देखिए हमारे काबिश रुदौलवी, वो देखिए नदीम शाह, वो देखिए मोहतरम शकील भारती, मोहतरम दिल खैराबादी, मोहतरम वाहिद मालेगावी। ये तमाम चेहरे जो गजल के इश्क में बर्बाद हो चुके हैं। चमकते हुए तारे की मानिंद आसमान पर जिस तरह तारे सजे होते हैं, मेरे डाइस पर ये चेहरे सजे हुए हैं। जिस तरह गुलदान में खूबसूरत फूल रखे हुए होते हैं, मेरे डाइट पर ये शोरा इकराम रखे हुए हैं। आइए मैं चाह रहा हूं, कबीर दास ने कहा था कि दुनिया कितनी बावली पत्थर पूजने जाए, दुनिया कितनी बावली पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो दोस्तों, ऐसा इल्जाम मैं अपने सर नहीं लेना चाहता। सबसे पहले आपके अपने इलाके के मकामी शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं कि सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा है, सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा है, गजल के शहर में पहला मकान मेरा है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ दिरवा से तशरीफ लाए हुए मोहतरम शकील साहिर साहब से आप जोरदार तालियों से पहले शायर का इस्तकबाल कीजिए। वो अपना कलाम सुनाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं तो आपका मुकामी शायर हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे बुलाया जाएगा। अरे खैर कोई बात नहीं, अपनी ज़मीन है, अपने लोग हैं। हाँ पढ़ेंगे। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। दोस्तों देखिएगा, जब से नई हुकूमत वजूद में आई है जी, हमारे कुछ पड़ोसियों के लहजे में हमने तब्दीलियां देखी हैं विशाल। तो यही अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूं। दोस्तों देखिएगा कि रहोगे प्यार से तो वादा है सर पे बिठाएंगे, रहोगे प्यार से तो रहोगे प्यार से तो वादा है सर पे बिठाएंगे, बगावत पर उतर आए तो सर भी काट सकते हैं। क्या बात है, अच्छा है। रहोगे प्यार से तो वादा है सर पे बिठाएंगे, अब बगावत पर उतर आए तो सर भी काट सकते हैं। और शराफत से रहो वरना अगर हम आ गए जिद पर कई हिस्सों में सारे जिस्म को हम बांट सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे शकील साहब, शराफत से। वाह वाह। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, खांसी वगैरह थी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा। कहाँ थे? यहीं थे, आ गए थे भाई कि शराफत से रहो वरना अगर हम आ गए जिद पर कई हिस्सों में सारे जिस्म को हम बांट सकते हैं। और कसम खुदा की कयामत का नजारा कर दें, कसम खुदा की कयामत का नजारा कर दें, हम अगर अपने जवानों को इशारा कर दें। क्या बात है, कसम खुदा की कयामत का नजारा कर दें, हम अगर अपने जवानों को इशारा कर दें। और हमें हमारे बुजुर्गों ने रोक रखा है, वरना एक पल में ही हम काम तुम्हारा कर दें। हमें हमारे पहले तो बहुत अच्छी है। मैं सबसे छोटा शायर हूँ इस डाइट का, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे कम वक्त लूँ। जी देखिएगा दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जी कि कमा से तीर यकीनन निकल जाएगा, कमा से तीर यकीनन निकल जाएगा। अब भटक रहा है मुसलमान जो संभल जाएगा, क्या बात। कमा से तीर यकीनन निकल जाएगा।
भटक रहा है मुसलमान जो समझ जाएगा, और मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझ लेना। होंगे बेदार तो नक्शा ही बदल जाएगा। क्या बात है रे, वाह। होंगे बेदार तो नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ जी जी किसा। बड़े चलिए अगर होगा तो दूसरे दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे सुना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद मोहतरम शकील जाहिद साहब ने जितना भी पेश किया, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए दोस्तों अगले शायर के हुजूर चलते हैं। उन्होंने एक बात बड़ी सच्ची कही कि फहरिस्त बड़ी तवील है, और यकीनन फहरिस्त बड़ी तवील है। कटरा मेदनीगंज में हुए शानदार मुशायरे के कन्वीनर थे जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, अयान गारमेंट्स के मालिक, जो प्रतापगढ़ और उसके एतराफ में मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। इस मुशायरे की सरपरस्ती जहां एक और जनाब सिराजुल हक उर्फ लल्लू भाई पूर्व वाइस चेयरमैन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये शानदार मुशायरा जनाब इरफान उल्ला अंसारी साहब की सरपरस्ती में कामयाब रहा। जनाब इरफान उल्ला अंसारी साहब महाराष्ट्र के शहर भिवंडी में फरहान इलेक्ट्रिकल्स के मालिक हैं और उर्दू शायरी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मुशायरा जनाब डॉक्टर अंसार अहमद अंसारी साहब की सदारत में कामयाब रहा। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब का, जो समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के जिला महासचिव हैं। उनका भी इस मुशायरे को ताउन मिला, साथ ही उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मुशायरे के वकार को बुलंद किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शौकत भाई झूलेवाला का, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब बदिउज़्ज़मा साहब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शम्सुज़्ज़मा साहब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हाजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब का, हम शुक्रगुजार हैं जनाब अंसार अहमद इंजीनियर साहब के। इन सब का इस मुशायरे को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार रहा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आपको सुनवाया प्रतापगढ़ के कटरा मेदनीगंज से। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। इस मुशायरे के कन्वीनर थे तबारक हुसैन इदरीसी साहब। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप ये पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या और मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी नई वेबसाइट www.mushairalive.com पर। अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पता है YouTube का www.youtube.com/user/RockyTalk Media, या YouTube पर रॉकी टॉक मीडिया लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप Facebook पर हैं तो फॉलो कीजिए। हमारा पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा, या Facebook पर महफिल.मुशायरा लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए।